हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हमारे पास 81 मदरबोर्ड आया है। ठीक है, जिसमें नो डिस्प्ले का इशू है। आप देख सकते हैं ये हमारे एक वेंडर के पास से आया है। एक्चुअली ये एसर की ब्रांडेड सिस्टम का मदरबोर्ड है। आपको यहाँ पे भले ही ECS लिखा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली एसर का मदरबोर्ड है। ठीक है, और इसका मॉडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, H81H3 M4V 1.0A। ठीक है, तो ये पावर ऑन नॉट डिस्प्ले है। ये फोर्थ जनरेशन है, तो हम फोर्थ जनरेशन का एक प्रोसेसर ले लेते हैं। हमारी रैम और हमारा रैम स्लॉट का पोस्ट डीबग कार्ड, ताकि हम ये चेक कर सकें कि भाई कोडिंग क्या आ रहा है। ठीक है, हम प्रोसेसर सॉकेट भी चेक करेंगे, तो ऑलमोस्ट क्लीन लग रहा है, कोई इशू दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, पावर ऑन नॉट डिस्प्ले है, तो सिंपली हम सब कुछ लगा ही देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या इशू दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने हर एक चीज़ लगा दी है। हमारा 4 पिन VRM का पावर सप्लाई का लिए जो होता है वो CPU के लिए, हमारा रैम, पोस्ट डीबग कार्ड, 24 पिन कनेक्टर, प्रोसेसर। ठीक है, और SMPS को ऑन करते हैं यहाँ से, और हम देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि हमारा रैम का जो पोस्ट डीबग कार्ड है वो क्या दिखाता है। यहाँ पे हमारा पावर ऑन बटन है, आप देख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा पूरा इस तरह से। ओके, ये बढ़िया लोकेशन रहेगा। तो चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि एक बार ऑन होके ऑफ हो गया। डीलर ने कहा था कि ये पावर ऑन नॉट डिस्प्ले है, लेकिन ये तो डेड है। ठीक है, SMPS भी सही से लगा है। एक बार बंद करते हैं और फिर से ऑन करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कम्प्लीटली डेड है। कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें पावर ऑन नॉट डिस्प्ले नहीं बल्कि डेड का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हमें तो हर एक कंडीशन में इसको रिपेयर ही करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे VRM के मॉसफेट से। मैं मल्टीमीटर के ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये 3 फेज़ VRM है, आप देख सकते हैं 1 2 3। हर एक फेज़ में 2 मॉसफेट है। एक को आप प्राइमरी या फिर टॉप गेट या फिर मेन मॉसफेट बोल सकते हैं, और दूसरे को सेकेंडरी बॉटम, कुछ भी आपको जो सही लगे। ठीक है, तो हम दोनों मॉसफेट को चेक करेंगे, प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट नहीं मिलता तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मॉसफेट देखते हैं। तो आप मल्टीमीटर पे रीडिंग देखिए, 501 आ रहा है, मतलब कि ये ओके है। ठीक है, उसके बाद हम मेन मॉसफेट चेक करेंगे, उसके बाजू वाला। तो आप देखिए मेन मॉसफेट का वैल्यू बहुत ही लो दिखा रहा है, 0.020। ठीक है, तो ये बहुत ही लो है, तो मतलब कि हमारा मेन मॉसफेट फॉल्टी है। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, रेड बटन। ओके फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था। तो सबसे पहले हमने ये एक मॉसफेट चेक किया था, सेकेंडरी वाला। ठीक है, उस पर हमें आप देख सकते हैं कि 495 की वैल्यू दिखा रहा है। और ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये वाला मॉसफेट चेक किया था, आप मल्टीमीटर में देखिए, इसका रीडिंग आ रहा है 0.485। ठीक है, उसके बाजू में मेन मॉसफेट है जो कि हमें शॉर्ट दिखा रहा है, आप रीडिंग चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर में, 0.008। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज दिए हुए हैं मतलब कि 3 मेन मॉसफेट और 3 सपोर्टिंग मॉसफेट हो गए। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों मेन मॉसफेट हैं। तो तीनों में से एक या फिर एक से ज़्यादा शॉर्ट हो सकते हैं। तो इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि हम सोर्स टू गेट चेक करेंगे और मल्टीमीटर में चेक करेंगे रीडिंग क्या आ रहा है। तो देखिए इसका रीडिंग आ रहा है 0.650। दूसरे मेन मॉसफेट का रीडिंग चेक करेंगे तो इसका भी 650 आ रहा है, और तीसरे मेन मॉसफेट का रीडिंग चेक करेंगे तो इसका भी 650 आ रहा है।
ओके, तो इस तरह से हमें पता नहीं चला कि इन तीनों में से कौन सा वाला मॉसफेट फॉल्टी है। ठीक है, तो अब दो तरीके बचते हैं, या तो मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँ यहाँ पे और जो वाला मॉसफेट हीट हो रहा होगा, ठीक है, वो हमारा सस्पेक्टेड होगा या फिर फॉल्टी होगा। लेकिन सिर्फ 3 मॉसफेट के लिए वोल्टेज इंजेक्ट करना सही नहीं है, क्योंकि मैं इनको आराम से निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा वाला हमारा फॉल्टी है। ठीक है, तो जनरली स्टार्ट हमेशा 4 पिन हमारा जो कनेक्टर होता है उसके नज़दीक से करना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि उसके नज़दीक वाले ज़्यादा फॉल्टी होते हैं। मे बी ऐसा ना हो, सिर्फ मेरे पास जो बोर्ड आया हो उसी में मुझे देखने को मिला हो, या फिर मेरा जब ध्यान गया हो उस समय इसके नज़दीक वाला हो, लेकिन मैं हमेशा शुरुआत यहीं से करता हूँ। ठीक है, आप अगर कोई और लॉजिक यूज़ करते हैं तो कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करेंगे और फिर चेक करेंगे, सिर्फ एक ही मॉसफेट रिमूव करेंगे। वैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए एक मॉसफेट रिमूव करता हूँ, अदरवाइज़ मैं तीनों के तीनों मॉसफेट ऑन द स्पॉट रिमूव कर देता और जो फॉल्टी होता उसकी जगह सही वाला लगा देता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे फर्स्ट मॉसफेट को निकालने से हमारा क्वेरी सॉल्व होता है। और एक बात कि मैं सिर्फ मॉसफेट निकाल के ही भी बोर्ड को ऑन करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इस मॉसफेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लगाना मैंडेटरी है, ऐसा मत समझिएगा कि लगाना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा बोर्ड ओके हो जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, तो एटलीस्ट मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई नहीं। आप देख सकते हैं मीटर में अभी भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मॉसफेट हमारा शॉर्ट नहीं होगा। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका रीडिंग सही से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको लगा देते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं उसको टीनिंग करके सही से लगाऊंगा एकदम बढ़िया वाला। चलिए सेकंड वन को रिमूव करते हैं। ये मिडल वाला है। जब आप किसी भी कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हो और अगर आप टीज़र से उसको टच करके रख रहे हो तो ये बात ध्यान रखें, आपको खींच के नहीं रखना है। टीज़र को सिर्फ उसके नज़दीक रखना है और आपको मूव करके चेक करना है कि क्या वो इजीली मूव हो रहा है कि नहीं। अब तो सिर्फ एक ही मॉसफेट बचा है, चलो चेक करते हैं। तो आप देखिए हमारा सॉर्टिंग निकल चुका है। ठीक है, तो जो सेकंड मॉसफेट हमने निकाला वो वाला ये हमारा सॉर्टिंग वाला मॉसफेट है। आप देखिए रीडिंग 0.008 दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉसफेट लगा के चेक करूंगा कि क्या सिर्फ एक मॉसफेट को। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्रेश सोल्डर लगा दिया है और अब ये वाला मॉसफेट हम वापस से लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रेश शोल्डर लगाने का रीज़न ये है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बिना ज़्यादा हीट दिए हम उस मॉसफेट को या फिर किसी भी कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप ल्यूनर सोल्डर यूज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और आप इजीली किसी भी कंपोनेंट को लो टेम्परेचर में भी लगा सकते हो। ठीक है, निकालते वक्त शायद आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसको ओपन करते वक्त इतनी ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही में मैं ये भी देख लेता हूँ कि भाई सही से लगा है कि नहीं। तो जल्दी से इसको कूल कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक बार हम सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। जब आप कोई भी कंपोनेंट लगा रहे हो और अगर उसके आसपास कैपेसिटर और कॉइल है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो आपको उन्हें ठंडा करना है। इससे हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट मिसबिहेव करें। ठीक है, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हीट देने से ओपन हो जाते हैं, कुछ क्लोज़ हो जाते हैं। तो आपको ये सही से पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे हीट अप्लाई कर रहे हो तो उसको आपको ठंडा होने देना है। ठीक है,
हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डिस्प्ले आता है। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक अच्छा सा नया वाला मॉसफेट यहाँ पे लगा देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं। ओके चलिए मैं ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या ये स्टार्ट हो जाता है वापस से। ये ऑन होके ऑफ हो गया। ये फिर से ऑन होके ऑफ हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा जो डेड वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है इसमें। आप देख सकते हैं कंटिन्यू रीस्टार्ट हो रहा है, ये अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं पावर बटन को टच करता हूँ ये ऑन होके ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये रेयरली ही होता है कि दोनों पावर रेल में से शायद कोई एक और पावर रेल काम नहीं कर रहा और एक ही पावर रेल पे ये चल रहा हो और इस वजह से ये लोड नहीं ले रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये अभी भी गर्म है, इस वजह से शायद ये ओपन नहीं स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कूल होने देंगे और उसके बाद हम एक बार ट्राई करेंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो सेकंड चीज़ क्या करेंगे, हम मॉसफेट लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेरीज हैं। एक तो हमारे पास ये नो डिस्प्ले केस के तौर पे आया था, लेकिन हमने चेक किया तो ये तो डेड था कम्प्लीटली। अभी हमने शॉर्टिंग निकाल दिया है, हमारा VRM शॉर्ट था उस वजह से ये डेड था। शॉर्टिंग निकल जाने के बाद अब ये क्या हो रहा है कि ऑन होके ऑन द स्पॉट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इतना ज़्यादा हीट तो नहीं लग रहा है, ऑन करते हैं और देखते हैं। नहीं, ये ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक मॉसफेट लगाएंगे और हमारे VRM का ये जो मॉसफेट वाला सेक्शन है उसको ओके करेंगे। एक और चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ जल्दी से, कहीं हमारा कोई सेकेंडरी मॉसफेट तो फॉल्टी नहीं हो गया। रीडिंग 10 ही दिखा रहा है, लेकिन शायद ये प्रोसेसर की वजह से दिखा रहा है। चलिए अब चेक करते हैं। नहीं, ये 400 के आप दिखा रहा है तो सही है, ये 400 के आप है, सही है। ठीक है, आजू बाजू में जो कैपेसिटर है उनका रीडिंग भी जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए एक काम करते हैं, चलिए ये वाला एक मॉसफेट लगाते हैं और हमारी जो पहली क्वेरी थी डेड वाली, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक 100% वर्किंग मॉसफेट है, आप चेक कर देख सकते हैं। ये ट्रिगर किया और ये आप रीडिंग देखिए 00 दिखा रहा है और अब इसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, और फिर से रीडिंग चेक कीजिए आप। ठीक है, 0.550 दिखा रहा है, तो ट्रिगर भी हो रहा है और सही से चल भी रहा है। तो चलिए इस वाले मॉसफेट को यहाँ पे लगा देते हैं और फिर देखते हैं। मैंने यहाँ पे भी फ्रेश शोल्डर लगा दिया है। फ्रेश शोल्डर आपको हमेशा लगाना है ताकि कम टेम्परेचर में वो कंपोनेंट लग जाए सही से। सही से लग गया है। मैं एक बार टेली कर लेता हूँ। ओके, लगा तो सही से है।
अगर यही वाला मॉसफेट दोबारा से शॉर्ट हो रहा है तो यहाँ पे कोई ड्राइवर तो है नहीं, सीधा ही हमारा जो PWM IC है वो इनको कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा PWM फॉल्टी होगा। और जो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही थी वो इसके वजह से भी आती है, ठीक है। तो जनरली अगर इस मॉसफेट को लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, और हम नेक्स्ट पार्ट में ये जो रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन राइट नाउ हम जो डेड वाला प्रॉब्लम है हमारे VRM सेक्शन की वजह से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉयल बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, इसको कूल करनी पड़ेगी। मेरे पास ब्लोवर था ऑटोमेटिक, लेकिन वो ख़राब हो गया है और रिपेयरिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वरना मैं इसको ऑटोमेटिकली ही कूल कर देता। मैन्युअली करने में वैसे एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और थोड़ी दिक्कत भी होती है, बट कोई इशू नहीं। चलिए इतना काफ़ी है शायद, ठीक है। ये हमारा फॉल्टी वाला मॉसफेट है तो इसे साइड में रखेंगे। एक और चीज़ सस्पेक्टेड हो सकती है मेरे लिए कि शायद मेरा प्रोसेसर फॉल्टी हो गया, क्योंकि हमारा जो मेन मॉसफेट फॉल्टी था। जब भी आपके VRM सेक्शन में मेन मॉसफेट फॉल्टी होता है तो हो सकता है, ओके फ्रेंड, एक कॉल आ गया था तो क्या बोल रहा था, अगर आपका कभी मेन मॉसफेट फॉल्टी है तो चांसेस है कि आपका 12 वोल्ट वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके CPU को फॉल्टी कर देगा, ठीक है। अगर कस्टमर ने बोला होता कि डेड है तो मैं सबसे पहले इसको डेफिनेटली चेक करता, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई पावर ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने CPU लगाया। अदरवाइज़ मेरे पास फॉल्टी CPU बहुत सारे पड़े हैं इसके, तो मैं हमेशा सबसे पहले फॉल्टी वाला ही CPU लगाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सभी मेरे पास फॉल्टी प्रोसेसर है। मैं सबसे पहले इनको लगाता हूँ। इनमें से कुछ प्रोसेसर ऐसे हैं जिसमें डिस्प्ले भी आता है लेकिन वो फॉल्टी है, तो जब भी डेड वाला होता है तो मैं ये लगाता हूँ, लेकिन वेंडर ने बोला था कि भाई ये पावर ऑन नो डिस्प्ले है, इसलिए मैंने मेरा 100% वर्किंग वाला लगाया। कभी कभार ये चीज़ दिक्कत कर सकती है और हमारे प्रोसेसर को फेल कर सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार कॉल आ रहा है इसलिए। ओके चलिए, तो हमने मॉसफेट चेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम ऑन करने पे ये मॉसफेट फिर से शॉर्ट हो जाता है। अगर ये फिर से शॉर्ट हो गया तो हमारा PWM फॉल्टी है, तो ये जो रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम था वो भी 99% इसी की वजह से होगा। और अगर ये बोर्ड रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ऑन होके ऑफ हो रहा है, कम्प्लीटली डेड नहीं हो रहा है, तो हम समझेंगे कि एटलीस्ट हमारा मॉसफेट वाला सेक्शन ओके। तो चलिए एक बार ऑन कर दें और चेक करते हैं। तो देखिए ऑन होके ऑफ हुआ है और ये जो हमारा मॉसफेट है ये फॉल्टी नहीं हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर ये शॉर्ट हो जाता तो मैं कभी भी ट्रिगर करके इसको ऑन नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं कि इतने तक हमारा क्वेरी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया, जो हमारा डेड वाला था, बोर्ड हमारा कम्प्लीटली डेड था वो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि ये जो रीस्टार्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है अभी, ये वाली, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।